चलो ओके। तो फिर से एक बार चलो इसको फटाफट से देख लेते हैं। आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होता है जो कि 153 जैसे है। तो इसका 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इसके इक्वल होने चाहिए। इन तीनों का सम इक्वल्स टू 153 होना चाहिए। जैसे कि मान लो 1 का क्यूब 1 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया और 3 का क्यूब 27 हो गया। इन तीनों का सम अगर 153 के इक्वल है देन वी कैन से 153 इज 153 इज आर्मस्ट्रांग इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है कृतिक भाई, ये सब पेंटिंग मत करो बीच में। चेक वेदर, अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें कि हम चेक करेंगे किसी भी यूजर इनपुट नंबर को कि क्या वो आर्मस्ट्रांग है या नहीं। जैसे कि यूजर ने हमें कोई नंबर दिया 153 लेट से, और हम उसको चेक करना चाहते हैं क्या ये आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। अगर आर्मस्ट्रांग नंबर है तो ये लिख देगा यस इट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, अगर नहीं है तो ये लिख देगा नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। ठीक है, ऐसा कुछ प्रिंट हमें कराना है। तो हम इसकी कोडिंग किस प्रकार से करेंगे ये भी देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हम यूजर से नंबर इनपुट करा लेंगे कि यूजर काइंडली इनपुट एंटर योर नंबर, कि कौन से नंबर पे आप चेक कराना चाहते हैं। तो यूजर ने लेट से एंटर करा 153। फिर हम बोलेंगे कि सम नाम का एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे जिसमें वैल्यू स्टार्टिंग में तो हम जीरो रखेंगे ताकि धीरे धीरे करके चीजों इसमें हम कलेक्ट करते जाएं, चीजों को हम इसमें कलेक्ट करते जाए धीरे धीरे करके। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग में सम की वैल्यू को जीरो रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसकी वैल्यू को हम बोलेंगे कि टेम्प नाम की वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी, नम के इक्वल होगी। मतलब यूजर ने जो भी नंबर दिया है वो टेम्प में आके स्टोर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वाइल का लूप चलाएंगे कि जब तक टेम्प जो है वो पॉजिटिव है, जब तक टेम्प जो है वो पॉजिटिव है तब तक ये लूप चलेगा। अब देखो टेम्प कैसे कैसे काम करेगा। सबसे पहले डिजिट को क्या करो, डिजिट नाम की एक वेरिएबल डिफाइन करो जिस वेरिएबल में वैल्यू कितनी रहेगी। तो टेम्प का %10, दैट बेसिकली मीन्स कि लास्ट डिजिट को सेपरेट कर दो। किसी को 10 से मॉड्यूलस करने का मतलब क्या होता है कि उसके लास्ट की जो डिजिट होगी वो सेपरेट हो जाएगी, यानी 3 आ जाएगा हमारे पास आउटपुट में। ठीक है, यहाँ पे लेट्स अभी के लिए तो हमने क्या किया 153 में से 3 को सेपरेट कर दिया। अभी तक टेम्प की वैल्यू कितनी थी 153। अब यहाँ पे आगे डिजिट की वैल्यू कितनी हो गई 3। नेक्स्ट है सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट इनटू इनटू 3 का मीन्स हो गया कि डिजिट टू द पावर 3 यानी डिजिट का क्यूब। तो क्या हुआ कि सम अभी यहाँ पे कितना था, सम कितना था अभी यहाँ पे 0। 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 0 प्लस, यानी यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि सम इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0 प्लस डिजिट का क्यूब। डिजिट हमारे पास कितना सेपरेट हुआ था, डिजिट यहाँ पे सेपरेट हुआ था ऊपर में 3, यानी 3 की पावर 3 हो जाएगी, यानी 3 का क्यूब विच इज बेसिकली इक्वल्स टू 27। ठीक है, अभी हमारे पास चीजें इतनी हुई। नेक्स्ट अगली लाइन में जाएगा, अगली लाइन में क्या होगी, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प फ्लोट डिवीजन 10। फ्लोट डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि बाकी के लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के जो भी डिजिट है वो जस्ट एज इट इज ऊपर चली जाए। फ्लोट डिवीजन 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 15.3 आएगा 10 से करेंगे। लेकिन चूंकि फ्लोट डिवाइड क्या है लास्ट वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देता है तो 15 बचेगा। ठीक है ना, तो ऊपर में क्या होगा यहाँ से टेम्प की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 15 होगी। टेम्प अगेन यहाँ पे ऊपर में जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या 15 इज ग्रेटर देन 0 है, तो बिल्कुल है। तो अगर ये चीज है तो फिर से ये लूप चलेगा, डिजिट इज इक्वल टू टेम्प 15 टेम्प मॉड्यूलस 10। तो टेम्प मॉड्यूलस 10 इस बार कितना होगा, 15 को मॉड्यूलस करेंगे 10 से तो कितना होगा 5 आएगा इस टाइम। अब यहाँ पे सिमिलरली फिर से ऐड हो जाएगा कितना 5 का क्यूब। ध्यान से देखो 27 में कितना ऐड हो जाएगा यहाँ पे 5 का क्यूब। यहाँ पे समझ आ रहा है, चीजें चीजें समझ में आ रही है आपको। यस 5 का क्यूब यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास टेम्प इज इक्वल टू अगेन बोला कि इसको फ्लोर डिवाइड करो। फ्लोर डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो इस बार कितना आएगा, पिछली बार हमारा 153 से क्या हो गया था, 153 से हमारे पास हो गया था 15। ठीक है, अब इस टाइम कितना हो जाएगा 153 से 15 हो गया था, तो अब इस टाइम फ्लोर डिवाइड होगी ना 1 हो जाएगा। यानी अब कितनी हो गई, टेम्प की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 यहाँ पे वापस से जाएगा, अब 1 चेक करेगा यहाँ पे कि क्या 1 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है। अगर 1 0 से बड़ा है तो फिर से लूप चलेगा, कौन सा डिजिट वाला। तो डिजिट इक्वल्स टू इस बार कितना हो जाएगा टेम्प%10। अब देखो परसेंट टेम्प मॉड्यूलस 10 इस बार कितना होगा 1 मॉड्यूलस 10 इस बार कितना होगा 1 रहेगा, क्योंकि 10 से उसको डिवाइड करेगा 0 टाइम्स में तो 0 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 1। ठीक है, ये समझ आया सबको क्या बोला मैंने अभी। मैंने कहा ये फिर से बताना। कि 1 मॉड्यूलस 10, ऊपर से अभी तो टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई है 1 हो गई है, तो डिजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मॉड्यूलस 10 होगी। 1 मॉड्यूलस 10 कितना होता है, देखो यहाँ पे 1 ही हो गया, 1 मॉड्यूलस रिमाइंडर 1 ही आ गया। 1 मॉड्यूलस 10 कुछ इस प्रकार से देखेंगे हम कि 10 से उसको कितना टाइम में डिवाइड करेगा, 0 टाइम में जाएगा। 0 टाइम में जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, 1
तो ये जो 1 बचा यही हमारा क्या हो गया, 1 मॉडुलस 10 हो गया। समझ गए चीजों को? इसलिए मैंने कहा कि 1 यस 1 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हमारा 1 मॉडुलस 10 यहाँ पे 1 हो गया अगेन। अब सम में कितनी वैल्यू आएगी, सम में अब किसका क्यूब ऐड होगा, यहाँ पे 3 का क्यूब ऐड हो गया, 5 का क्यूब ऐड हो गया, अब किसका क्यूब ऐड होगा, अब यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ऐड का। होगा, विच इज बेसिकली 1। तो यानी अब इन तीनों का हो गया काम। अब टेम्प इज इक्वल टू क्या करो, टेम्प को फिर से फ्लोर डिवाइड कर दो, फ्लोर डिवाइड कर दो 10 से। तो अब यहाँ पे एक्चुअली टेम्प था कितना बचा हुआ कितना था 1। अब 1 को डबल स्लैश से करोगे, लेट से फ्लोर डिवाइड करोगे 10 से, तो कितने बार में जाएगा, इसमें तो भाई पॉइंट वाले वैल्यू को निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, बेसिकली इसका 0.1 आएगा अगर नॉर्मल डिवाइड करे तो। लेकिन चूंकि पॉइंट वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देता है तो कितना आ जाएगा, इस बार 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगेन ये लूप में जाएगा, फिर ये पूछेगा, फिर ये यहाँ पे पूछेगा कि क्या 0 0 से बड़ा है, क्या 0 0 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा नहीं है, 0 के बराबर है, बड़ा नहीं है। तो अब ये लूप बंद हो जाएगा, मतलब इसके बाद अब ये लूप काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी तक हमें क्या वैल्यू मिली, अभी तक हमें ये मिली है 0 + 27 + 125 + 1, ये चीज अभी हमें यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो अभी हमें ये चीज मिली है। अब क्या होगा, यानी कि सम की वैल्यू अभी हमें कितनी मिली है, यहाँ पे इतनी मिली है, देख रहे हो, ये ऐड करके आएगा, मतलब यहाँ पे सम की वैल्यू बेसिकली आएगी तुम्हें 153, ये ऐड करके। ठीक है, अब यहाँ पे सम की वैल्यू 153 हो गई है। अब नीचे देखो यहाँ पे इफ, अब कंडीशन है यहाँ पे, अगर नम की वैल्यू सम के इक्वल है, अगर नम नम क्या है, जो कि यूजर ने इनपुट करा है, अगर नम की वैल्यू सम के इक्वल है तो प्रिंट कर दो नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अगर नम की वैल्यू सम के इक्वल है तो प्रिंट कर दो नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अब हुआ क्या, अब चेक करो, नम क्या था, नम क्या दिया गया था, इसको 153 दिया गया था, दिया गया था, यस और सम की वैल्यू कितनी आई 153। तो यानी नम सम के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रांग। लेट से अगर हम यहाँ पे 154 देते हैं, ठीक है 154 देते हैं, और यहाँ पे सम की वैल्यू अभी भी, सम की वैल्यू सम की वैल्यू कुछ और आती है, यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाता है, यानी 64 इसमें ऐड हो जाता है, यानी 63 इसमें और ऐड कर दो, 56 अप्रोक्सीमेटली 200 समथिंग आएगा यहाँ पे। ठीक है 201 समथिंग समथिंग कुछ आएगा, ठीक है जो भी है। तो ये अब तो सम के इक्वल नहीं रह जाता है ना, अब सम के इक्वल तो नहीं रह जाता ना, ये जो भी आता वो सम के इक्वल तो नहीं हो जाता। जैसे मान लो यहाँ पे 214 आता, लेट से आएगा नहीं, लेकिन मान लो 214 आता, तो क्या 154 और 214 इक्वल है आपस में, नहीं है। तो फिर यहाँ पे एल्स वाला चलता है ये, और ये बोलता है नहीं नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। ये चीज समझ गए? हाँ भाई। किसको किसको कहाँ कहाँ पे डाउट है, आप पूछो ये। इसके बाद में इसको एक बार मैं आउटपुट दिखा देता हूँ। मैंने कहा था 153, तो 153 लेते हैं, तो इसने दे दिया नंबर इज आर्मस्ट्रांग। अब एक देखो नंबर लेना, नंबर कौन सा, 1729। 179, 1729, नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। वन सेवन टू नाइन को चेक कर लेते हैं क्या ये सही दे रहा है गलत दे रहा है। 1 + 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, चलो कैलकुलेटर भी साइड में खोल ही लेते हैं, चेक कर लेते हैं 343 कितना, 343, 343। और फिर 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, फिर देन 9 का क्यूब हो जाएगा कितना, 9 × 729। 729, 729, यानी कि अब हम इन सब का सम करेंगे तो कितना और आएगा, कैसे करें, कितना आएगा, करके देख लेते हैं। हाँ 1081 आएगा, 1081 आएगा। ठीक। तो क्या ये 1081, अब ध्यान से देखो कि क्या ये 1081 जो है वो 1729 के इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसने कह दिया कि नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग। समझ गए? ठीक है भाई। मतलब ये प्रोग्रामिंग समझ में आ गई ना पूरी, क्या क्या हो रहा है। इसलिए मैंने हर जगह रिमार्क भी दे रखा है इसमें पूरा, ताकि नहीं आ रहे तो उसके सामने करस्पॉन्डिंग ये वाला रिमार्क पढ़ो, उस समय रिवाइज हो जाएगा। अच्छा मतलब यहाँ पे जैसे दिमाग में किसी का क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन उठ सकता है किसी के दिमाग में, पहले उसको तो ठीक कर लेते हैं। मेरे दिमाग में क्या है कि हाँ, हमने टेम्प और नम को इक्वल दिया क्यों है, हम नम से क्यों नहीं किया सारा, नम से नम भी तो इसलिए नहीं, वेरिएबल ही है। नम से अगर करते तो वही प्रॉब्लम आती कि उस पर भी एरर देता, क्यों देता एक बार देख लेते हैं, अच्छे से देखते हैं प्रोग्राम को, शायद पता चले कुछ। टेम्प नम अगर नम देते तो क्या होता प्रॉब्लम।
देखो हुआ क्या था कि अगर हम इस टेम्प को डिफाइन नहीं करते यहाँ पे, अगर हम इस टेम्प को डिफाइन नहीं करते तो यहाँ तक तो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी चलती है हमारी। ध्यान से सुनना, प्रोग्रामिंग यहाँ तक तो बहुत अच्छी चलती, लेकिन अब दिक्कत होती है इसके बाद, जब ये लूप से बाहर आता है यहाँ पे, तो ये पूछता कि क्या नम सम के इक्वल है, तो नम तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना हो चुका होता है, यहाँ पे 0 हो चुका होता है। ध्यान से देखो तो लास्ट में जाके यहाँ पे टेम्प कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, दिखा है सबको? हाँ तो अगर मैं टेम्प डिफाइन नहीं करता तो ये बेसिकली नम 0 हो जाता। यस तो फिर अगर वो नम 0 हो जाता, फिर वो इसको चेक ही नहीं कर पाता, क्योंकि नम इज इक्वल टू सम फिर हमेशा गलत रहता ना, क्योंकि नम तो हमेशा अब 0 हो जाता। क्योंकि किसी भी केस, कोई भी केस बनाओगे तो ये लूप जाके वहीं पे रुकेगा जहां पे 0 के इक्वल हो जाए वैल्यू, है ना, 0 पॉइंट समथिंग होके 0 के इक्वल हो जाए। तो अब यहाँ पे नम जो है वो 0 हो जाता हर टाइम। तो 0 कभी भी किसी के सम के इक्वल हो नहीं सकता, यहाँ पे इतने इतने सारी चीजें ऐड हो रही है, उसके सम के इक्वल कभी हो पाता, नम 0 नहीं हो पाता। इसके लिए मतलब चीजें समझ रहे हो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि टेम्प हमने डिफाइन कर दिया नम को, तो ये हो गया कि नम हमारा सेफ है। अब यहाँ के बाद सीधे नम का जिक्र यहाँ पे है। देखो कि बीच में किसी भी प्रोग्रामिंग में हमने नम का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि नम का जिक्र अगर हम करते तो नम भी चेंज हो जाता कुछ ना कुछ, है ना। तो नम को हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि नम को हमें चेंज नहीं करना है। नम को अगर हम चेंज कर देंगे तो नम पे ही तो हमें कंडीशन चेक करनी है कि क्या नम के इक्वल है। तो नम के इक्वल किसी चीज को चेक करने के लिए कम से कम नम जैसा है उसको वैसा तो रखना पड़ेगा ना। समझ में नहीं आया किसी के? थोड़ा थोड़ा आया बट देखो पूरा पूरा आएगा, बताता हूँ मैं। हुआ क्या कि जैसे मैं मान लो यहाँ पे मैंने टेम्प की जगह पे, इसको मैं एक जगह लिखता हूँ अच्छे से, ये हो गया हमारे, इसको करके कॉपी, कंट्रोल सी, ये समझ। अच्छा वैसे ये प्रोग्रामिंग पूरी समझ में आ गई ना, इसको क्लोज कर दो अब।